अंतस प्रणाम, जय श्री कृष्ण। मैं स्मिता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ आज के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में। जन्माष्टमी का पर्व आने वाला है और भारत वैसे भी त्योहारों का देश है। हमेशा हर्षोल्लास मना रहे, मनता रहे, इसके लिए हमें हर महीने कुछ न कुछ त्योहार आते हैं। और जन्माष्टमी पर्व एक ऐसा पर्व है जो देश के किसी भी कोने में वहाँ पे उसको मनाया जाता है। इसका क्या स्वरूप है और क्या इसकी क्या महत्व है श्री कृष्ण जी के, भगवान श्री कृष्ण के विषय में आज एक बार फिर हम लोग यहाँ पे बहुत सारे ज्ञान को यहाँ पे अर्जित करेंगे। और हर बार की तरह हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित है डॉक्टर रमेश चंद्र कृष्ण जी, जिनके नाम में ही स्वयं कृष्ण है, जिन्होंने अपने पूरे मोहल्ले, अपने घर, अपने आसपास के सबको कृष्णमय माहौल बना दिया है। उनके साथ इस विषय पे बात करना हमेशा रोचक रहता है और जिस तरह से उनका ज्ञान है दुर्लभ है। और हमें मौका मिला है कि हम उस ज्ञान के सरोवर में सराबोर हो सके, तो आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ से जुड़िए और इस कार्यक्रम को लाइक कमेंट के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ये पर्व विशेष है और ये विषय भी विशेष है। हम लोग भी बहुत ही आदर के साथ स्वागत करते हैं गुरु जी का। जय श्री कृष्ण गुरु जी, स्वागत है। जय 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 श्री ओ वेदाहं ऋतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा मृत्युमेत् नान्या पन्था विद्यते अनाय। ओम शांति शांति शांति। बहन स्मिता जी, वंदनीय मातृशक्ति, समुपस्थित सज्जन वृंद, प्यारे बच्चों, भगवान श्री कृष्ण की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। बहुत बड़े इतिहासकार जिनका ग्रंथ महाभारत पर ही आधारित है, महाभारत मीमांसा, उनका नाम है श्री चिंतामणि विनायक वैद। उन्होंने बहुत कार्य किया था भगवान श्री कृष्ण और गीता पर। बहुत सी तारीखें जो आपस में मेल नहीं खाती थी, उनका भी समाधान किया उन्होंने। और 3185 ईसा के जन्म से पहले, ईसा के पैदा होने से 3185 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्म निर्धारित किया उन्होंने। पूरा पूरा उनकी तालिका दी है उन्होंने, ऐतिहासिक तालिका। जैसे 3101 ईसा पूर्व में महाभारत का युद्ध हुआ और उसको आज 5125 वर्ष हो रहे हैं। उस समय उन्होंने आयु भी दिखाई है। भगवान श्री कृष्ण 83 वर्ष के पूर्ण हो रहे थे, 84 में पढ़ने वाले थे। अर्जुन 66वें वर्ष में पढ़ने वाले थे, 65 पूर्ण हो रहे थे उनको। ये वो दौर था, वो जमाना था जब अंग्रेज की हुकूमत थी। सूर्य छिपता नहीं था उसके राज्य में, तो उनकी ये भी महत्वाकांक्षा जाग उठी कि जो भी कुछ श्रेष्ठ है वो सब हम अपने नाम ही कर लें। और भगवान श्री कृष्ण के विषय में भी उन्होंने अनेक इस तरह के दांव पेच खेले, जिससे ये सिद्ध हो जाए कि कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति नहीं हुआ, ये क्राइस्ट के ही कृष्ण बना लिए हिंदुओं ने। ऐसा उन्होंने करना चाहा और गीता पर भी उन्होंने बाइबल की छाप सिद्ध करनी चाहिए। ये मुसीबत तब और बढ़ गई जब हम जिन पर बड़ा भरोसा रखते थे,
वो भी यही सुर आलापने लगे। जिन्हें हम महात्मा गांधी कहते हैं, राष्ट्रपिता कहते हैं, वो भी यही कहने लगे कि महाभारत तो काल्पनिक है, मैं इसको इतिहास नहीं मानता। 1931 में श्री कृष्णांक विशेषांक निकला था गोरखपुर का, तो उसमें जो संपादक जी थे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, वो गांधी जी का बड़ा सम्मान करते थे, लेकिन उन्होंने भी बड़े दुख से कहा कि जब वो महाभारत को ही काल्पनिक मानते हैं गांधी जी, तो कृष्ण तो अपने आप ही काल्पनिक हो गए। और यही अंग्रेज सिद्ध करना चाह रहे थे, सब अंग्रेज नहीं, थोड़े से यूरोपियन, कि कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति नहीं हुआ और क्राइस्ट के कृष्ण बना दिए। इतना बड़ा आदमी भी जुड़ गया उनके उनके पक्ष में, तो ये बहुत ही सम्मान दिया जाएगा। जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है चिंतामणि विनायक वैद्य जी की। जीवन का बहुमूल्य समय लगा दिया उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ऐतिहासिक महापुरुष सिद्ध करने में। और ईसा से 3185 वर्ष पहले, 3185 में आप 2024 जोड़ दो, इतने वर्ष हो रहे हैं। जो गीता पीरियड गोरखपुर कैलकुलेशन देता है, उसमें 41 वर्ष का अंतर पड़ता है। वो 41 वर्ष आगे ले जाता है, भगवान को ज्यादा ले जाता है, लेकिन इतिहासकार जो है वो नहीं ले जाते उसको। वो इतना ही मानते हैं जितना मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूं। इसी बीच में एक विचित्र घटना घट गई, वो ये कि ईसा को जो क्रूसिफाइड किया गया था, ईसा मसीह को, तो कहते हैं वो स्केलेटन, वो ढांचा मिल गया। और वो जो कीलें यहाँ दिखाते हैं, वो यहाँ मिली कीलें, 9-9 इंच की कीलें, और एक पैरों के ज्वाइंट में। फिर उसका क्या कहना चाहिए, ये करके देखा, फिनिशिंग टच दे के देखा कि देखें कैसे हैं। तो ये कहा जाता है ईसा की नाक का दाहिना भाग कुछ मुड़ा हुआ था, झुका हुआ था, और उम्र 33 वर्ष थी। तो वो भी वैसा ही मिल गया, कफन भी मिल गया। अब ये जो घटना थी सन 1860 की थी। अब इन्होंने उसको जर्मन विश्वविद्यालय के विभाग को सौंपा कि इसका परीक्षण करके बताइए। तो जब आर्य समाज अपनी स्थापना के 100 वर्ष मना रहा था सन 1975 में, तब इस पर लेख आया था नव भारत टाइम्स में, बहुत बड़ा लेख था। उस समय तो कहीं रखा था संभाल के, अब तो पता नहीं। तो उसमें ये दिया हुआ था कि वो जो 1860 में भेजी गई थी कि इसे आख्या दो जिससे लोगों को बताया जा सके, तो 1975 तक वो नहीं दी गई कुछ भी। अब प्रश्न हुआ ऐसी क्या बात हो गई, या तो हाँ करते या ना करते, सीधी सी बात थी। वो तो बड़ा गहरा राज निकला उसमें। वो गहरा राज ये निकला, ना तो हाँ करते बना ना करते बना। वो ये कह दें ये ईसा मसीह का कंकाल है, तो ऐतिहासिकता सिद्ध हो जाएगी।
लेकिन साथ ही एक मुसीबत भी पैदा हो जाएगी। वो ये कि जो चमत्कार है वो खत्म हो जाएगा सारा का सारा। वहां ये भी लिखा है कि जिस कब्र में उनको दफनाया गया था, उसमें से तीसरे दिन वो जिंदा होकर निकल गए थे और उन्होंने 40 दिन तक घूम घूम कर उपदेश दिए थे और वो सशरीर चले गए। फिर जब वो सशरीर चले गए तो ये किसका शरीर है? तो वो दोनों रूप में फंस गए। कभी कभी हम सोचते तो बहुत दूर की है, लेकिन खुद ही उसमें फंस जाते हैं। अब एक और सॉरेनसन नामक एक विद्वान था, उसने एक और परिश्रम किया जिसको लोकमान्य तिलक जी महाराज ने गीता रहस्य में दिया है। उसने गीता के 100 श्लोक ऐसे दिए जिनका अर्थ बाइबल से मिलता जुलता है, और उसने कहा कि देखो ये बाइबल की नकल है गीता। अब रिसर्च हुई। जब रिसर्च हुई तो गीता पाणिनि से भी पहले निकली। पाणिनि ईसा से 600 वर्ष पूर्व हुए हैं, आज से लगभग 2600 वर्ष पहले, और गीता उससे भी पहले से थी। और ईसा मसीह तो 600 वर्ष बाद पैदा हुए। इसी बीच में एक और बहुत बड़ा प्रमाण मिल गया। वो लॉर्ड कनिंघम साहब पुरातत्ववेत्ता थे, बहुत काम किया उन्होंने, मथुरा पर भी बहुत काम किया उन्होंने, कृष्ण जन्मभूमि पर। उनको एक सिक्का मिल गया भगवान कृष्ण के गणराज्य का। वृष्णि गणराज्य कहलाता था वो सिक्का प्रकाश में आया और इंग्लैंड में ब्रिटिश म्यूजियम में रखा हुआ है वो आज भी। उस पर लिखा हुआ है वृष्णि गणराजन्य महात्रातारस सेनापति सोमस्य। वो सिक्का भगवान श्री कृष्ण के बाद का है और ईसा से 100 वर्ष पहले का है। यानी गणराज्य चला आ रहा था, भगवान स्वयं राष्ट्रपति थे गणराज्य के। तो जो उस समय राष्ट्रपति था उसका नाम सोम था। अब जब सिक्का मिल गया तो बहुत मूर्त प्रमाण मिल गया। उस पर चक्र सुदर्शन भी बना हुआ है, गदा और मूसल बने हुए हैं जो बलराम के चिन्ह हैं। तो इससे उसको फिर बहुत बड़े हमारे इतिहासकार हुए हैं, काशी प्रसाद जायसवाल। उन्होंने, उनकी किताब है हिंदू पॉलिटी, हिंदू राजतंत्र, उसमें दिया है उन्होंने कि ये फेडरल पार्लियामेंट थे, दो गणराज्यों का मिलकर एक संघ था जिसमें वृष्णियों की ओर से भगवान कृष्ण और अंधकों की ओर से उग्रसेन राष्ट्रपति थे। यानी दो राष्ट्रपति थे। और उस सिक्के का उपयोग फिर डॉक्टर वासुदेव क्षण अग्रवाल जी ने भी किया है। भारत सावित्री 3 खंडों में है, तीसरे खंड में किया है उसका। इससे भी पहले, ईसा से कई सौ वर्ष पहले, पाणिनि की अष्टाध्यायी में भगवान कृष्ण और अर्जुन का जिक्र मिला है। अर्जुन के भक्तों की चर्चा है, भगवान कृष्ण के भक्तों की चर्चा है। उस पर जो भाष्य लिखा है पतंजलि महाराज ने, तो उसमें नाटक का जिक्र है, कंसवध नाटक का। तो 2 वर्गों में बट जाती थी जनता, कंस के पक्षधर अलग, कृष्ण के अलग। और कंस के पक्षधरों के वस्त्र काले होते थे। तो ये सब चीजें ऐसी मिलती चली गईं कि श्री कृष्ण का अस्तित्व
ईसा से बहुत पहले सिद्ध होता चला गया। और वो सोरेन सर ने जो बाइबल में 100 स्थान दिखाए थे गीता वाले, तो वो तो गीता ही प्रथम सिद्ध हो गई, तो वो बाइबल के अपने आप ही सिद्ध हो गए। तो लोकमान्य तिलक जी महाराज ने लिखा है, कभी कभी वो घटना भी हो जाती है जो आदमी नहीं सोचता, ये 100 भूत उसके गले में उल्टे चिपक गए, लोकमान्य तिलक जी ने लिखा है। फिर इस तरह के बहुत से प्रमाण हैं यहाँ, भगवान कृष्ण के मंदिर, बलराम के मंदिर, और एक गरुड़ ध्वज स्थापित किया गया, वो भी ईसा से बहुत पहले है। तो बहुत बधाई के पात्र हैं वो लोग जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी और गांधी जी की तरह अनुत्तरदायित्वपूर्ण बात नहीं कही। जब कोई बहुत बड़े पद पर हो तो उसे सोच के बोलना चाहिए। क्या तुम अथॉरिटी हो? गांधी अथॉरिटी है क्या? इतिहासकार है गांधी? पुरातत्ववेत्ता है क्या गांधी? और तुम करोड़ों हिंदुओं की भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। इस बात को विवेकानंद जी ने भी कहा है, एक भाषण है उनका, बहुत अच्छा भाषण है, ब्रुकलिन सोसाइटी में है। उन्होंने कहा, आपका जो ईसाई धर्म है ये बौद्ध धर्म की छाया है, और बौद्ध धर्म हिंदू का बालक है, रूठा हुआ बालक है। तो बुद्ध इज ए रिबेल चाइल्ड एंड कृष्ण इज डिस्टेंट इको। बुद्ध रूठा हुआ बालक है और जो तुम्हारी क्रिश्चियनिटी है वो उसकी अनुगूंज है बौद्ध धर्म की। तो उन्होंने भी इस पर प्रकाश डाला है। एक बहुत बड़े व्यक्ति हुए हैं, मैं हसनपुर गया था आर्य समाज के कार्यक्रम में, तो वहां मैंने सारी पुस्तकें देखी, तो एक किताब है, सन्नू लाल गुप्त नाम था उनका, उसका नाम है किताब का कृष्ण के क्राइस्ट। बहुत काम किया उन्होंने, बहुत काम किया। उनकी भाषा लगता है उर्दू थी, तो उसमें उर्दू के बहुत शब्द हैं। अब हम इन सब चीजों को छोड़ें, क्योंकि अब कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहता कि कृष्ण भगवान बाद में है ईसा पहले है। ये 100% सिद्ध हो गया है कि भगवान कृष्ण और गीता की ही नकल की है लोगों ने। ये पुराने है, महाभारत पुराना है, भगवान श्री कृष्ण बहुत प्राचीन है। 2-3 इतने बड़े स्टेटमेंट हैं लोगों के, आपको आश्चर्य होगा। एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उग्रवादी थे वो, उग्र विचारों के, विपिन चंद्र पाल, बंगाली थे, लाल बाल पाल। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से विपिन चंद्र पाल। उन्होंने एक निबंध लिखा जो 1931 के कृष्णांक में छपा था। बाद में इसका दूसरा संस्करण भी निकला 2001 में। तो उसका शीर्षक है, श्री कृष्ण ही भारत की आत्मा है। फिर एक सज्जन ने हिंदू धर्म पर एक किताब लिखी, विदेशी लेखक हैं वो, उन्होंने विपिन चंद्र पाल का उद्धरण उसमें दिया है, इफ यू विश टू विजुअलाइज द सोल ऑफ इंडिया यू मस्ट सीक एंड फाइंड इट इन श्री कृष्ण। यदि आप भारत की आत्मा को खोजना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, तो आप श्री कृष्ण का अध्ययन कीजिए। बहुत गजब की बात कही। डॉक्टर वासुदेव शाह अग्रवाल ने भी लिखा है,
न केवल महाभारत युग में, जबकि मेघपुष्प, बलाहक, शैव, सुग्रीव नामक 4 अश्वों से युक्त उनका किंकणिक रथ राष्ट्र की परिक्रमा करता रहता था। न केवल कृष्ण उस समय हमारी संस्कृति के श्रेष्ठतम महापुरुष थे, बल्कि आज तक वो हमारी संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि बने हुए। इससे भी विचित्र बात यह है, जब हम देखते हैं आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मानव का मस्तिष्क जितना विकास कर सकता है वो सब आपको श्री कृष्ण चरित्र में मिल जाएगा। इसीलिए डॉक्टर बालचंद्र अग्रवाल ने उसको स्पेक्ट्रम की संज्ञा दी है। स्पेक्ट्रम रंग बिरंगी पेटिका, सूर्य की 7 रंग। आप संगीत ले लें, नृत्य ले लें, व्यायाम ले लें, भक्ति ले लें, योग ले लें, कर्म ले लें, कोई भी विधा ले लें, आपको वो श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में अनुस्यूत मिलेगी, प्रोई हुई मिलेगी। ऐसा कोई महापुरुष संसार में नहीं हुआ है जिसके व्यक्तित्व में अकेले ही इतने गुण समाये हुए हों। इसीलिए भारतीय मनीषा ने उनको भगवान कहा है। एते चांश कला पुंसाः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भागवतकार कहते हैं, मैंने अभी तक जिन अवतारों का वर्णन किया वो अंश थे, वो कला थे, लेकिन अब मैं श्री कृष्ण की चर्चा कर रहा हूं तो ये संपूर्ण अवतार है। सबसे पहले जहां तक मेरा ध्यान है, भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर सबसे पहले बहुत व्यापक अनुसंधान किया वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने किया। वो भारत के प्रथम ग्रेजुएट हैं। 1857 में बनी थी यूनिवर्सिटी, 1858 में ग्रेजुएट है वो, और डिप्टी कलेक्टर अपॉइंट हुए थे। राष्ट्रीय विचारों के व्यक्ति थे। उनका वंदे मातरम गीत तो जगत प्रसिद्ध है, इसी से हम आजाद भी हुए हैं। आनंद मठ उपन्यास, जिसमें उन्होंने बाद में गीत पिरोया था, ये गीत 1875 में लिखा था बंकिम जी ने, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद में। उन्होंने कृष्ण चरित्र को जब देखा ध्यान से तो वो उन चीजों पर भी पहुंच गए। देखो, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। वो जब कृष्ण चरित्र का अध्ययन कर रहे थे तो उन चीजों पर भी पहुंच गए जहां लोगों की नजर 1000 वर्ष तक नहीं पड़ी थी। और बंकिम चंद्र जी से ही प्रभावित हैं, ध्यान देने की चीज है, स्वामी विवेकानंद। एक बार ढाका में पूछा गया था स्वामी जी से, तब बांग्लादेश नहीं बना था, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने पूछा था हम भारत को समझने के लिए किसको पढ़ें। तो उन्होंने 3 बार कहा था बंकिम 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 चंद्र। तो जिस निष्कर्ष पर बंकिम जी पहुंच गए थे उसी निष्कर्ष पर विवेकानंद जी पहुंच गए। आप कहोगे ये क्या निष्कर्ष था? बहुत भारी निष्कर्ष था ये। वो निष्कर्ष ये था, जब हम भगवान राम की संतान हैं, जब हम भगवान श्री कृष्ण की संतान हैं, जब हम अर्जुन भीम की संतान हैं, जब हम भीष्म की संतान हैं, जब हम संसार में सर्वश्रेष्ठ
योद्धा थे, तो 1000 साल तक पिटते क्यों रहे? ये सवाल तो होगा। जिस धरती ने भीष्म को पैदा किया, जिस धरती ने सम्राट भरत को पैदा किया, जिन्होंने 135 अश्वमेध यज्ञ किए थे, जिन्होंने बहुत बड़ा दान दिया था रोडेशिया में, अफ्रीका में, दांतों में हाथियों को सोना मढ़वा के, और ये कहा गया है वो इतने महान प्रतापी राजा थे, न उनसे पहले न उनसे बाद में कोई इतना पराक्रम नहीं कर सका, और उन्हीं के नाम पर देश का नाम भारतवर्ष है। इसमें 3 कंसेप्ट काम करते हैं। एक तो ये कि जैनी लोग ये कहते हैं कि हमारे भारत के नाम पर देश का नाम भारतवर्ष है। एक कंसेप्ट ये कहता है भारत एक कबीला था, उसके नाम पर भारतवर्ष है। और एक अभिमत ये है दुष्यंत शकुंतला के बेटे के नाम पर, भरत के नाम पर, सर्वदमन नाम है उनका, सर्वदमन भरत के नाम पर भारत है। तो हमारी विनम्र राय यह है कि ये हो सकता है वो जैन प्रवर्तक के नाम पर भी रहा हो, और भरत का अर्थ है, भारत का अर्थ है भारत, प्रकाशरत, जो सदा से ही प्रकाशरत रहा हो। ये तीसरा कंसेप्ट है, तो ये भी सही है। हमारा विनम्र निवेदन यह है कि चाहे उनके नाम से भी रहा हो, लेकिन इसको जो चमक दिलाई है, जो पहचान दिलाई है, वो सर्वदमन भरत ने दिलाई है। आप गीता पढ़ लें, भगवान को बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही प्रिय है ये भरत शब्द, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। फिर महाभारत भारतों की गाथा है, भरत के संतानों की गाथा है। फिर ये विश्वकोश है, फिर ये पांचवा वेद कहलाता है हमारा। तो यहाँ पर बहुत समझने की चीज ये है कि जो भारत को इस रूप में ख्याति मिली वो इन भरत के नाम से मिली, जो दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र हैं। तो प्रश्न हुआ, जहां ययाति जैसे सम्राट थे, यदु जैसे सम्राट थे, दशरथ जैसे सम्राट थे, राम जैसे महापुरुष थे, हनुमान जैसे बलशाली, अर्जुन भीम जैसे थे। एक बहुत प्यारा श्लोक है, धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन, पापम प्रणश्यति वृकोदर कीर्तनेन, शत्रुर्विनश्यति धनंजय कीर्तनेन, माद्री सुतौ कथयताम भवन्ति न रोगः। युधिष्ठिर का नाम लेने से, धर्मराज युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म बढ़ता है। वृकोदर, भीम की स्तुति करने से, कीर्तन करने से पापों का नाश होता है। अर्जुन की प्रशंसा करने से शत्रुओं का नाश होता है। माद्री सुतौ, नकुल सहदेव की चर्चा करने से रोगों का नाश होता है। तो कहावतों में आ गए थे, वीरता के कहावतों में आ गए थे। तो प्रश्न हुआ, जो इतना बलशाली देश था वो क्यों पिटता गया? और थोड़ा बहुत नहीं, 10-20 साल नहीं, 1000 साल तक उसकी वो बद पिटी, बच्चे दीवारों में चुनवाए जाते रहे, पुस्तकालय जलाए जाते रहे, बलात्कार होते रहे। क्या 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 पाप नहीं हुआ भारत के साथ। तो बंकिम चंद्र जी उस बिंदु पर पहुंच गए जिसके लिए हमारा देश स्वयं ही जिम्मेवार था। भगवान श्री कृष्ण के साथ, अर्जुन के साथ
जो विशेषता लगी हुई है, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शरीर विजयोर्भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जिधर श्री कृष्ण होंगे, जिधर अर्जुन होंगे, उधर ही विजय होगी, विभूति होगी, नीति होगी, सब कुछ उधर होगा। तो गलती कहाँ हुई? आपको मैंने ध्यान भी दिलाया था, जब सिकंदर का आक्रमण हुआ तो पूर्व की पदाती सेना, पदाती यानी पैदल सेना में सिपाहियों के हाथ में एक मूर्ति थी, हर सिपाही के। अब धुबाशिया रख के पूछा गया ये किसकी मूर्ति है, तो बताया गया ये भगवान कृष्ण की मूर्ति है। क्यों? भगवान कृष्ण ही भारत के सबसे अधिक वीर महापुरुष हैं, और ये मनोबल बढ़ाने के लिए दी जाती है मूर्ति, कि हार कर नहीं आएंगे, जीत कर ही आएंगे। अर्जुन के जो 10 नाम हैं, उन 10 नामों में से एक नाम है अर्जुन का विजय। विजय उनका क्यों नाम पड़ा? अर्जुन गए हैं तो जीत कर ही आएंगे, पराजित होकर के आएंगे नहीं, जीत कर ही आएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति इसलिए थी कि जीत कर आएंगे, हार कर नहीं आएंगे। एक बार दूसरी चीज, अगर वो मूर्ति खंडित हो जाती थी या खो जाती थी तो उस सैनिक को प्राण दंड मिलता था। तो इससे ये सिद्ध हुआ वीरता का आदर्श भगवान कृष्ण थे, महान योद्धा का आदर्श भगवान कृष्ण थे। जरा हम कल्पना तो करके देखें, अयुद्ध माने संग्रामे न्यस्त शस्त्रो अहम एकता, कितनी शर्तें रख रहे हैं भगवान। अयुद्ध माने संग्राम में, मैं युद्ध नहीं करूंगा, अकेला रहूंगा, न्यस्त शस्त्र, शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, और फिर भी 11 क्षोणी सेना को मरवा दिया। क्या नीति रही होगी, क्या पराक्रम रहा होगा, क्या उनका बल रहा होगा, ये एक देखने की चीज है। तो ये एक देखने की चीज है। तो बंकिम चंद्र जी कहां पहुंच गए, ये दिखाना हूं मैं आपको। मैक्सिको में जो मूर्ति मिली है उसमें चक्र सुदर्शन है, जो सिक्का मिला है उसमें चक्र सुदर्शन है। और भगवान श्री कृष्ण संजय दूत बनकर आया है धृतराष्ट्र का, और ये कहा है, महाराज ने ये कहा है पांडवों से कि 13 वर्ष तो हो ही गए तुम्हें भीख मांगते हुए, अब बुढ़े हो गए हो, थोड़े दिन और भीख मांग लो, लड़ाई से क्या फायदा है, शांति बनी रहे। भगवान कृष्ण ने कहा भाई तुम तो बड़े बुद्धिमान आदमी मालूम देते हो, और तुम्हारा राजा, और भी बहुत सी बातें कही। तो वहां भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही है, संजय, जो डाकू होते हैं, जो दुष्ट होते हैं, उनको मारने के लिए ही इंद्र ने धनुष, तलवार, तुणीर का आविष्कार किया है। लोग डकैत चोर रात में चोरी करते हैं, दुर्योधन ने तो दिन में डकैती डाली है, गलत पांसों से हराया है ये। तो उनके लिए ही ये अस्त्र शस्त्रों का निर्माण हुआ है। आपको ध्यान होगा, मैंने पहले बताया था, अग्रतः चतुरो वेदः पृष्ठतः सश्रम धनु, इदम ब्राह्मम इदम इदम ब्राह्मम इदम शास्त्रम शापादपि शरादपि।
मेरे चारों ओर पीछे चारों वेद हैं, हाथ में धनुष है। मैं शत्रु को शाप से भी मारूंगा और शर से भी मारूंगा। अर्थात दो शक्तियां हैं संसार में, ब्रह्म बल और क्षात्र बल। और भगवान का अवतार ही इसलिए हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अब हम थोड़ा और आगे देखें। भगवान श्री कृष्ण की भी रूप में पूजा चली आ रही है। एक समय ऐसा आया, लोगों ने ये सिद्ध किया है, विदेश में कहीं भी भगवान कृष्ण की केली में मूर्ति नहीं है, सखियों के साथ नहीं है। अच्छा। राधा की प्रतिमा भी 15वीं शताब्दी में स्थापित हुई है, 15वीं में, कुल 500 वर्ष हुए। वो नित्यानंद प्रभु की पत्नी थी जानवी देवी, उसने स्थापित कराई है। नयन भास्कर मूर्तिकार था। तो जब जब देश पर विपत्ति पड़ी तब तब उसने भगवान कृष्ण को याद किया और भगवान कृष्ण की प्रेरणा से वो विपत्ति हटी। लेकिन आगे चल के श्री कृष्ण का रूप ही बदल गया। बहुत बड़े हमारे विद्वान हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर जी ने भी दिखाया है कि श्री कृष्ण का जब हम चरित्र पढ़ते हैं तो लगता है वो देश और समाज के बहुत बड़े नेता थे। वो हल्के फुल्के जीव नहीं थे। ये नाच रंग ये बाद में जुड़ा है उनके साथ, पहले नहीं था ये उनके साथ। तो अब वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा, भगवान कृष्ण के 2 रूप हैं। पहले रूप में वो अरिसूदन हैं, शत्रुओं का वध करने वाले हैं, धर्म संस्थापक हैं, भक्तों का कल्याण करने वाले हैं। दूसरे में वो श्रृंगार प्रिय हैं। दुर्भाग्य से आगे चलकर श्रृंगार प्रिय रूप आगे आ गया और भगवान का वीर रूप ढक गया। और इन्होंने तो हद ही कर दी थी रीतिकालीन कवियों ने। इन्होंने तो कहा था अपने राजाओं को रिझाने के लिए राधा कृष्ण बना के खूब नचाते थे, गलत प्रेरणाएं लेते थे। इन्होंने तो कह दिया, आगे के कवि रीझ हैं सो तो कविताई, ना तो राधा कृष्ण सुमिरन को बहानो है। जब देश की इतनी नीयत खराब हो जाएगी तो एक मुहावरा है, जैसी नकटी देवी ऐसी ऊत पुजारी। तो जैसा चिंतन हुआ वैसे ही समाज बनने लगा। हम जिन विश्वासों में, जिस दर्शन में विश्वास करते हैं, समाज वैसा ही बनने लगता है। और कितना पतन हुआ समाज का। वो भगवान श्री कृष्ण जिनके नाम मात्र से पवित्र हो जाता था बाह्यांतर, शत्रु थर थर कांप जाते थे, उनको हमने क्या बना दिया? लीलहार बना दिया। लीला गुदवालो प्यारी, श्री कृष्ण बने लीलहार। और क्या बना दिया? मनिहारी बना दिया, चूड़ी पहनाने वाला बना दिया। मुगले आजम के बच्चे को कोई गाना ही ना मिला, उसने भी घुसेड़ दिया, कंकड़ियां मार के जगायो। तो जब हमने स्वयं ही मिट्टी पलीत की तो फिर ये चीज आगे बढ़ती चली गई। बंकिम चंद्र जी ने वो चीज पकड़ ली कि भारत जो गुलाम हुआ है वो भगवान कृष्ण के चरित्र के गलत चित्रण के कारण हुआ है। गलत प्रेरणाएं ली गई हैं उससे। और यही चीज
स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने पकड़ी। और स्वामी विवेकानंद जी ने ये कहा है, हम 1000 वर्ष का साहित्य निचोड़ें। ध्यान से सुनने की चीज है, हम 1000 वर्ष का साहित्य निचोड़ें। तो उसमें आंसुओं की कुछ बूंदें निकल रही, आंसुओं की। रूई का फाया हो गया देश, रोना ही रोना, रोना ही रोना, रोना ही रोना। यहां इतना भी कहा गया है, उसमें स्वामी जी ने कहा है कि जब 1000 साल का साहित्य है, उसमें वीरता का कोई अंश ही नहीं है। जिसे देखो रोना, जिसे देखो रोना, जिसे देखो रोना। तो उन्होंने कहा फल भी वैसा ही हो रहा है उसका। और उन्होंने बहुत स्पष्ट लिखा, स्वामी जी ने कहा भगवान ने क्या कहा और हम क्या कर रहे हैं, ऐसे तुलना देखो। भगवान ने क्या कहा, हम क्या कर रहे हैं। भगवान ने कहा क्लेव्यम मास गमा पार्थ न तत्व पद्धति। हे अर्जुन, नपुंसकता को छोड़ो, उठकर खड़े हो, युद्ध करो, यश प्राप्त करो, राज्य भोगो। हम क्या कर रहे हैं, कोई दाएं गाल पे थप्पड़ मारे बायां भी कर दो। संसार नष्ट होने वाला है। कमल के पत्ते पर जैसे गिरी हुई बूंद चंचल होती है, ऐसे जीवन। तो हमने संसार से मुख मोड़ लिया। कोई नृप होय हमें कहानी, चेर छाड़ न होय बिरानी। जिसे देखो संसार की उपेक्षा, परिवार की उपेक्षा, ये बहुत बुरा हुआ। रही सही कमर बुद्ध ने तोड़ दी। हर आदमी को बाबा जी बनाओगे, हर आदमी को बाबा जी बनाओगे। भाई जो मोक्ष के योग्य हैं, अब आप कोई सर्विस रखोगे, उसमें भी देखोगे, मामूली सी नौकरी में भी रखोगे तो तंदुरुस्ती का ठीक हो, कम से कम हाई स्कूल पास हो, उसमें संभावनाएं हो। हर आदमी को मोक्ष भेज रहे हो, वो इसके लायक है भी या नहीं है, उसके संस्कार, पुनर्जन्म के संस्कार कैसे हैं, कैसे नहीं है। और स्वामी जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि सब उल्टा पुल्टा हो गया, सब उल्टा पुल्टा हो गया। ये आप देखें क्यों कह रहे हैं स्वामी जी कि सब उल्टा पुल्टा हो गया। वो इसलिए कह रहे हैं, अभी टाइम है ना अभी ना, वो इसलिए कह रहे हैं स्वामी जी, उन्होंने, स्वामी जी ने ये कहा है, देखो भगवान जब वृंदावन में हैं तो वीरता की शिक्षा देते, जब वृंदावन में। लेकिन जब द्वारका में हैं तब कर्तव्य की शिक्षा देते। ये बंद कर दिए, ठंड लग रही है मुझे ऐसी। तो यहाँ भगवान जब द्वारका में हैं तो कर्तव्य की शिक्षा देते हैं, वृंदावन में प्रेम की शिक्षा देते हैं। और जीवन में दोनों आस्पेक्ट चाहिए, प्रेम भी चाहिए, कर्तव्य भी चाहिए। आगे फिर कहा उन्होंने, बहुत बढ़िया बात कही स्वामी जी ने। देखो मेरी बात मानो, स्वामी जी ने कहा देखो मेरी बात मानो, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। हमारे इष्ट हैं भगवान कृष्ण, उन्होंने कर्म करने की बात कही है, निरंतर कर्म को, निरंतर उद्योग करो, पलायन को मना किया है। लेकिन ईसा ने कर्म करने को ही मना किया है।
दाएं गाल पे थप्पड़ मारे, बाएं भी कर दो। भगवान ने ये नहीं कहा है। उन्होंने कहा है स्वामी जी ने कि कौन मान रहा है ईसा की बात। ईसा की शिक्षा पर अमल हिंदू कर रहे हैं, पिट रहे हैं, खूब पिट रहे हैं। और कृष्ण की शिक्षा पर अमल इंग्लैंड वाले कर रहे हैं, यूरोप वाले कर रहे हैं, खूब मार रहे हैं, खूब मार रहे हैं। तो स्वामी जी ने कहा सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। हमने कृष्ण की बात नहीं मानी, उन्होंने ईसा की बात नहीं मानी। हम घाटे में रहे, वो फायदे में रहे। उल्टे पुल्टे में मुझे एक बात याद आ गई, बहुत पुरानी बात हो गई। पिताजी की ड्यूटी लगी थी गंगा मेले पे यहाँ तिगरी में। तो माँ तो थी नहीं हमारी, तो उन्होंने बहुत अंधेरे से उठ के, देसी घी चलता था तब, डालडा नहीं चलता, तो परांठे बनाए कटोरदान भर के। और वो इधर हम बैठे थे, उधर वो कटोरदान कर दिया उन्होंने। अब जब वो तिगरी पे उतरने को हुए तो जो कटोरदान उठाया वो हल्का लगा। तो पिताजी ने देखा तो वो गजक से भरा हुआ था। वो गलती से बदल लिया किसी ने। वो जो गजक थी उसमें बहुत बढ़िया गजक थी, भरा हुआ, और हमारा परांठे से भरा हुआ था। तो पिताजी को तो दुख हुआ कि बच्चे हैं, भूखे हो जाएंगे, और इतनी रात से मैंने बनाए थे। लेकिन हम जैसे बेवकूफ को खुशी हुई, इतनी गजक कहाँ मिलेगी जितनी इसमें है। तो ये उल्टा पुल्टा हो गया, अंग्रेज फायदे में रहा और हम घाटे में रहे। अब स्वामी जी ने और भी स्पष्ट किया है। स्वामी जी ने और भी स्पष्ट किया है, और वो ये किया है, देखो आज वृंदावन वाले वंशीधारी कृष्ण से काम नहीं चलेगा। इससे ज्यादा क्या स्पष्ट कहते? आज वृंदावन के वंशीधारी कृष्ण से काम नहीं चलेगा। आज आवश्यकता है चक्र सुदर्शनधारी गीता के उपदेशक कृष्ण की। आज आवश्यकता है धनुर्धारी राम की। आज आवश्यकता है वीर हनुमान की। आज आवश्यकता है दुष्टों का दलन करने वाली काली माई की, दुर्गा। तू इनकी पूजा चला दे, शिष्य से कह रहे हैं, तू इनकी पूजा चला दे और फिर देख परिवर्तन। तो हमारी गुलामी का, हमारी पराधीनता का एक बड़ा कारण ये हुआ कि जो हमारे स्रोत थे प्रेरणा के, कर्म के, वीरता के, सत्यता के, उनको हमने बहुत दूषित रंग में रंग दिया, और उसका हमको बहुत कठोर दंड मिला। यानी राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी तक हिल गई। स्वामी जी ने और स्पष्ट किया उसको, 1000 वर्ष से हम क्या बोल रहे हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। वो मेरा बेटा बता रहा था एक बार, किसी कोई मेरी किताब पढ़ के नाराज हो गया था। तो हरि बोल का तो मैं वो है उदाहरण स्वामी जी का, और अब ये आंदोलन है हरि बोल हरि बोल। तो स्वामी जी के समय तो था नहीं ये आंदोलन। तो स्वामी जी ने कहा 1000 साल से हरि बोल हरि बोल हरि बोल, आकाश को गुंजाए दे रहे हैं। मूर्खों की बात जब आदमी नहीं सुनता तो वो तो भगवान है। अब तुम भगवान की बात सुनो, अपनी बकवास बंद करो। भगवान तुमसे क्या कह रहे हैं? भगवान तुमसे कह रहे हैं, भगवान को ही सुनाते रहते हैं खाली। क्लेव्यम मांस कहाँ पार्थ न तत्व पद्धति क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परम तप। उठकर खड़े हो जाओ, कर्म पथ पर चलो। और इसी बिंदु पर लोकमान्य तिलक भी पहुंच गए थे, जब बंबई में मुसलमानों ने हिंदुओं को जिंदा जला दिया था जुलूस में।
फिर थोड़े दिन बाद दोबारा जला दिया था। तब लोकमान्य तिलक ने भी यही निष्कर्ष निकाला कि हिंदू इतना कमजोर क्यों हो गया, पिटता क्यों है बार बार। तब उन्होंने कहा उसका छात्र तेज खींच लिया इन पलायनवादी विचारधाराओं ने। और स्वामी जी ने कहा है हरि बोल और नाम लिया उन्होंने, जैन और बौद्धों के फेरे में पड़कर, जैन और बौद्धों के फेरे में पड़कर हमने कर्तव्य पथ से मुख मोड़ लिया है। अब तुम भगवान की बात सुनो। और उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि ये तरीका नहीं है जीवन का। जीवन का तरीका यही है, संसार में रहो, संसार का भोग करो, न परिवार छोड़ने की आवश्यकता है, न पत्नी छोड़ने की आवश्यकता है, न समाज को धोखा देने की आवश्यकता है। सब कर्म करो, लेकिन पद्म पत्रम एवाम्बसा, आसक्ति रहित रहो, जैसे जल में कमल रहता है। अब दो चार बात मैं बस इस पर और कहूंगा कि धर्म की हानि क्या है जो लोगों को दिख ही नहीं रही थी। अब भी लोग नहीं समझ पाते हैं धर्म की हानि क्या है। धर्म की हानि क्या थी जो लोगों को नहीं दिख रही थी उस समय। आप भगवान कृष्ण के अवतरण की परिस्थिति देखिए। उनका सगा मामा है कंस, उसने बहन बहनोई को जेल में डाल रखा है और भगवान का अवतरण जेल में ही होता है। तो आप उन परिस्थितियों का थोड़ा अंदाजा लगाइए। ये थी धर्म की गिलानी। बेटा अपना फर्ज भूल चुका था, साला अपना फर्ज भूल चुका था, ससुर अपना फर्ज भूल चुका था, कंस ने अपने बाप को भी कैद कर लिया था, उग्रसेन को, बहन बहनोई को कैद कर लिया था। तो जिस बच्चे का अवतरण जेल में हुआ हो, तो उससे आप समझिए कि धर्म की कितनी गिलानी हो रही थी। सारे मूल्य डगमगा गए थे। उनकी ओर भी आप थोड़ा चलें। मैंने गीता प्रेस गोरखपुर की कई किताबें पढ़ी हैं, भीष्म पितामह पर पढ़ी है, विदुर जी पर पढ़ी है, महाभारत के पात्र पढ़े हैं, रामायण के पात्र पढ़े हैं, लेकिन पता नहीं उन्होंने भी क्या कसम खा रखी है। अगर भीष्म पे बोलेंगे तो माइनस पॉइंट नहीं छुएंगे, कतई भी नहीं छुएंगे। ठीक है, होगा तुम्हारा कुछ इस तरह का, लेकिन ये राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। बड़ा आदमी भी हो, उसकी भी गलती देखनी चाहिए हमको। जिस पर दायित्व है रक्षा करने का, वो भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह का भतीजा पांडु है और पांडु के भतीजे वसुदेव हैं, और वसुदेव जेल में है, उनकी पत्नी जेल में है, बच्चे जेल में पैदा हो रहे हैं। तो भीष्म पितामह क्यों नहीं आए यहाँ पे? भीष्म पितामह ने क्यों कोई भी पग नहीं उठाया? ये धर्म की हानि, ये धर्म की गिलानी है। बच्चे मर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 7वां बचा लिया गया, 8वां बचा लिया गया। ये धर्म की गिलानी हो रही है। फिर आप देखें, राजाओं में वो कर्तव्य बोध नहीं रहा। दुर्योधन है, जहर खीर खिला के भीम को गंगा में बहा दिया है मरने के लिए। उसके सारथी को मरवा दिया है, अशोक नाम था सारथी का। कुछ और बड़े हुए,
तो माता सहित बच्चों को जलने के लिए वारणावत नगर में भेज दिया है। और वो बच्चे बच कैसे गए? कुंती माँ और पांचों पांडव। तो इतिहास कृतज्ञ है महात्मा विदुर का, नहीं तो इतिहास समाप्त हो जाता। भीष्म पितामह का जब आप अध्ययन करेंगे आपको घृणा हो जाएगी भीष्म पितामह से। भीष्म पितामह ने उस दिन भी कोई कठोर कदम नहीं उठाया, तब तो बच्चा ही था दुर्योधन। उन्हें पता चल गया था इसने जहर दिया है भीम को, कुछ नहीं कहा उन्होंने। क्यों दबते थे तो वो जाने। जिसने ये महाभारत सीरियल बनाया उन्होंने एक और नया धंधा शुरू कर दिया कि कसम खाइए जने काय की कसम खाइए, सारा देश मरवाने की कसम खाई थी क्या? ये कोई कसम वसम नहीं होती इस तरह की। धर्म को धोखा दिया है तुमने, दुर्योधन की लाश को ढोया है बिना मतलब, कितने बड़े बड़े पाप किए हैं। अब यहां देखो आप, इधर भीष्म पितामह को जब ये पता चला कि वो तो माता सहित जल के मर गए बच्चे, तो रो रहे हैं यहाँ पे। तो विदुर ने बताया नहीं, वो बच्चे जीवित हैं, उनकी वजह से जीवित रहे, विदुर जी की वजह से। तब भीष्म पितामह ने कोई भी एक्शन लिया हो नहीं लिखा महाभारत में। तो ये धर्म की गिलानी है। तुमने तभी कोई कदम नहीं उठाया, अब कोई कदम नहीं उठाया, तो ये जो पाप पनपा है ये तो तुम्हारी वजह से पनपा है। तुमने पापी को फलने फूलने का पूरा अवसर दिया है। द्रोणाचार्य जी को देखो, जब दुर्भाग्य आता है तो सब तरफ से आता है। अच्छा खासा चल रहा था, उनका अपमान कर दिया विदुर ने, तो वो बदला लेने के लिए वो भी यहाँ आ गए। एक तो वैसे ये सारा धर्म कर्म त्याग रखा था यहाँ हस्तिनापुर में, और छिप के रह रहे थे। उनके साले हैं कृपाचार्य, वहां भी वो छिप कर जाते थे, पता नहीं क्या मुसीबत थी, छिप कर जाते थे वहां। तो जंगल में थे तो ये बच्चे खेल रहे थे। कौरव पांडव हैं, सभी कौरव, बड़ी संख्या कौरव है। वो उन्हें धारतराष्ट्र कहेंगे ना पांडव कहेंगे, लेकिन चूंकि शासन किया तो कौरव उनके लिए रूढ़ हो गई है संख्या। इनकी जो कोई गेंद कहता है, कोई गिल्ली कहता है, कुएं में गिर गई। और ये देख रहे हैं सांवला रंग बताया है, द्रोणाचार्य का रंग सांवला बताया है। तो इन्होंने कहा क्या बात है? बोले हमारा बेटा गिर गया। तो उसने कहा निकाल लो। बोले हमसे कहाँ था निकालना। तो कहते हैं उन्होंने अपनी अंगूठी भी डाल दी कि देखो मैं दोनों चीजें निकालता हूं। और सरकंडे पे सरकंडा करके अभिमंत्रित करके वो बेटा भी निकाल दिया उनका, अपनी अंगूठी भी निकाल दी। बच्चे बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने पितामह से कहा, पितामह आए, देखा उनको, द्रोणाचार्य को, और ये कहा आप बच्चों को विद्या सिखाएं। तो द्रोणाचार्य ने शर्त पहले रख दी, ये धर्म की गिलानी, शर्त पहले रख दी। क्या? कि मैं दीक्षा मांगूंगा वो देनी पड़ेगी। अभी सिखाया नहीं, कुछ भी नहीं है। मुझे बड़ी मजे की बात याद आई। यहाँ एक दर्जी थे, शेक्सन नाम था उनका। तो मेरे एक मित्र थे, बड़े अच्छे आदमी थे, अब स्वर्गवास हो गया। मैंने उनसे कहा यार शेक्सन नाम नहीं सुना हमने कभी, ईसाई है वो, ईसाई था वो। तो उन्होंने जो बात कही मुझे बड़ी आनंद आया उससे।
बोले यार हम तो तुम्हें विद्वान समझते हैं। मैंने कहा क्या बात हो गई, तुम इतनी बात नहीं समझ पाते? जैक्सन तो सुना है तुमने? मैंने हाँ। बोले जब वो बिना पढ़ा था तो जय किशन था, पढ़ा लिखा था, पढ़ा लिखा था तो जय कृष्ण था, जब जब ये पढ़ा लिखा था तो श्री कृष्ण था, और फिर श्री कृष्ण हो गया, और ईसाई हो गया तो फैल के श्रेक्सन हो गया। वह यार मैं तो बड़े गजब की बात बताई है। तो यहाँ पर ये ध्यान देने की चीज है कि जो भीष्म पितामह महाराज हैं उनको ये जरूर चाहिए था कि वो इस बात का लेते। दुर्योधन है आपके सामने, जुआ खेलने का प्रस्ताव आ रहा है, आप मना क्यों नहीं कर रहे? आप उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे? एक व्यक्ति ने विरोध किया बस, वो विदुर जी ने। विदुर जी ने, अब विदुर को डांट दिया इसने, दुर्योधन के बच्चे ने। ये धर्म की गिलानियां हो रही हैं सारी की सारी, सारे नियम कायदे अलग, और ऐसा देश परतंत्र ही होगा, फिर बचेगा नहीं। अब उन्होंने, जुआ भी शुरू हो गया, और वो तो चूंकि धूर्त था शकुनी, उनको बेईमानी से हराता चला गया। लेकिन सबसे ज्यादा धूर्त धृतराष्ट्र है। किम जितम इति, किम जितम, किम जितम, क्या जीत लिया, क्या जीत लिया, वो बड़ा खुश हो रहा था। तो डॉक्टर भद्रेश अग्रवाल ने लिखा है कि इतना इतना प्रखर वर्णन किया है उस बुढ़े की लालसा का कि 100 पेज लिखकर भी नहीं हो सकता था। एकदम किम जितम, किम जितम, जुआ वो खेल रहे हैं, मजा ऐसा आ रहा है, किम जितम, किम जितम। तो इसका मतलब ये भी, इसकी भी नियत साफ नहीं थी, और उसमें जो होना था वही हुआ। तमाम फजीता हुआ, उसके बाद में फिर लौटा भी दिया। फिर इन्होंने कहा कि ये तो बुरा हुआ, फिर उसे मना लिया बुड्ढे को, फिर दोबारा हुआ। अब भी विरोध नहीं किया इन लोगों ने, और 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास हो ही गया उसमें। तो यहाँ पर हम ये कुछ चीजें देखते हैं और उन पर बड़ा आश्चर्य होता है। द्रौपदी जब पुकार कर रही है तो तुम काय के हेड हो? तुम्हारे तो आंखें हैं, धृतराष्ट्र तो चलो अंधा है, तुम तो आंख वाले हो, तुम्हारी प्रतिष्ठा तो महान वीरों में है, तुमने ऐसा नहीं किया। और मैंने लिखा है महाभारत के कालजयी पात्रों में, पितामह भीष्म ने इतिहास को धोखा दिया, धोखा दिया। उधर द्रोणाचार्य ने धोखा दिया, पढ़ाया नहीं, दीक्षा पहले मांग ली। दीक्षा में क्या मांगा कि द्रुपद को बंदी बना के मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। उसने मेरा अपमान किया है, आधा राज्य ले लिया उसका। अब तुम ब्राह्मण कहाँ हो गए, तुम तो राजा हो गए, आधे राजा हो गए तुम तो। और जब ये 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ है, तो कम लोगों को जानकारी है इंद्रप्रस्थ का राज्य भी द्रोणाचार्य ने ही भोगा है, इन्होंने भोगा है। इसलिए इसलिए उस मान्यता को बल मिलता है कि अश्वत्थामा क्यों मारना चाहता था। आखिरी बीज है वो, अभिमन्यु का जो पुत्र है, उत्तरा के गर्भ में परीक्षित, कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यानी पूरा कुल ही समाप्त हो जाएगा, हम ही राज्य करेंगे फिर। अब यहां भी ध्यान देने की चीज ये है कि तुम
ने एक राजा को जबरदस्ती दुश्मन बना लिया और उसने भी यज्ञ किया। यज्ञ में से एक लड़का पैदा हुए और मारने के लिए हुए वो द्रोणाचार्य को, और मारा भी। द्रोणाचार्य का सर काटा है बाद में। भीष्म पितामह महाराज, जिन्हें बात सुननी चाहिए थी द्रौपदी की, उन्होंने धोखा दिया इतिहास को। क्या धोखा दिया? क्या कहते हैं भीष्म पितामह? द्रौपदी, धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। द्रौपदी, धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है। धर्म को जितना मैं जानता हूं इतना ही युधिष्ठिर भी जानता है। क्या बहाना लिया? जितना मैं जानता हूं इतना युधिष्ठिर भी जानता है। स्त्री के विषय में दो मान्यताएं हैं। एक तो ये कि जब पति हार गया हो तो उसे अधिकार नहीं है दांव पे लगाने का। लेकिन दूसरी मान्यता ये भी है कि पति हर हालत में स्वामी है उसका, अर्थात लगा सकता है उसको दांव पर। हम भगवान कृष्ण के शब्दों पर आते हैं, अपने शब्द छोड़कर भगवान कृष्ण के शब्दों में आते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है युद्ध क्षेत्र में, ये जो मैं शब्द कह रहा हूं गोरखपुर के महाभारत में नहीं। एक किताब लिखी थी, हाँ, एक किताब लिखी थी, बहुत बड़े विद्वान हुए हैं आर्य समाजी, चमुपति शास्त्री, योगेश्वर कृष्ण, उसमें है। फिर मैंने कुछ खंड मंगाए ये पूना से, अंग्रेजी में सारे कुछ खंड मंगाए, उसमें भी है, उसमें भी है ये श्लोक। भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह को डांट कर कहा, जब वो मारने दौड़े उनको, तब है वो श्लोक। त्वं मूलम भुवि क्षयस्य, पृथ्वी के विनाश के महाकारण आप हैं। युद्ध क्षेत्र में हो रही है बात। त्वं मूलम भुवि क्षयस्य दुर्योधनांच समुद्धरिष्यसि, दुर्योधन के माध्यम से विनाश होगा। दुर्दूत देवी नृपति निवार्य, जब जुआ रोका जाना चाहिए था आपने रोका क्यों नहीं? आप किस बात के बड़े आदमी हैं, किस बात के मुखिया हैं आप? आपने कितने बड़े बड़े काम अपनी मर्जी से किए हैं। अंधे का ब्याह इनकी वजह से हुआ है, वो डर गया, शकुनी का बाप डर गया, मार डालेगा ये भीष्म पितामह। वहां ब्याह थोड़ी हुआ है, यहाँ आया डोला, कितनी बेइज्जती हुई है उसकी। अंधे साथ कौन अपनी लड़की ब्याहेगा? यहाँ डोला आया, यहाँ ब्याह हुआ है, शकुनी ने वही बदला लिया है। दीवार खोई हालों ने, ससुराल खोई सालों ने, तब से ये मुहावरा चला आ रहा है। इसी तरह तुमने और भी पाप किए हैं। तुम वैसे ब्रह्मचारी हो, 3 लड़कियों का हाथ पकड़ लाए वहां पे। लोग कहने लगे बुढ़ा 3 से ब्याह करेगा क्या? अब आदमी है, सब अपने अपने विचार हैं। और लाए एक कायर के लिए, जो भाई स्वयंवर में, स्वयंवर का क्या अर्थ है? स्वयंवर है लड़की, तो ये स्वयंवर कहाँ रह गया? ये तो धींगा मुस्ती हो गई ना, स्वयंवर नहीं रहा ये तो धींगा मुस्ती हो गई और जीवन बर्बाद हो गया लड़की का। अंबानी का मैं तो शाल में अनुरक्त हूं और वही शिकंडी बनी है, मृत्यु का कारण हो गई है। तो भगवान के शब्दों पर रहे हम। त्वं मूलम भुवि क्षयस्य दुर्योधनांच समुद्रस्य, दुर्द्यूत देवी नृपति निवार्य, सुमंत्रणा धनपति स्थेन त्याज्यो अथवा काल परित बुद्धि धर्मातिको कुल पांसना स्या। अगर वो नहीं मान रहा था, आप उसका त्याग कर देते, आप उसका वध कर देते। लेकिन उल्टी बात कही है भीष्म पितामह ने,
धर्म की गिलानी देखो बड़े आराम से। हे युधिष्ठिर, तुम मेरे पास आए हो, नहीं आते तो मैं तुम्हें शाप देता। युद्ध के मैदान में कह रहे हैं। देखो, पुरुष अर्थ का दास है, मैं भी अर्थ का दास हूं, नौकर हूं दुर्योधन का। कर लो क्या करो उसका। जो आदमी अपने को नौकर बता रहा है, दादा अपने को नौकर बता रहा है, मैं अपने पोतों को ये कहने लगूं मैं इनका नौकर हूं। अबे तू कहेगा दादा, बावले कहीं के, हम क्यों नौकर होते उनके, हम तो बाप के भी बाप हैं। तो मैं तो, वो कहते हैं पुरुष अर्थ का दास है और मैं दुर्योधन का दास हूं। ये हो गया अर्थ इसका, मैं दुर्योधन का दास हूं और मैं तुम्हारी तरफ से लड़ नहीं सकता। इसके अतिरिक्त कोई और वरदान मांग लो। अब क्या मांग लो? वे लड़ाई में यही तो वरदान मांगा जाता कि कोई और वरदान मांग लो। द्रोणाचार्य ने भी अपने को अर्थ का दास बताया, शल्य ने भी अर्थ का दास बताया, कृपाचार्य ने भी। तो धर्म को खूंटी पर टांग दिया जिन्होंने, धर्म की हत्या कर दी। महाभारत में ऐसे महापुरुषों की एक लंबी श्रृंखला है। इसी से पता चलता है कृष्ण का स्थान कहाँ है इन महापुरुषों में। लोगों ने कभी ये डिफरेंशिएट ही नहीं किया, क्या पाप है क्या पुण्य है। भगवान कृष्ण प्रथम महामानव हैं महाभारत में। पाप यह है, पुण्य यह है। अब भगवान कहते हैं तुमने उसको मार क्यों नहीं दिया, तुमने उसको त्याग क्यों नहीं दिया। क्या कहते हैं भीष्म पितामह? वो कहते हैं राजा ही परम देवत, राजा तो देवता होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा हमने कंस को मार दिया था या नहीं? अगर राजा प्रजा का कल्याण करता है तब तो राजा है, और प्रजा का अहित करता है तो मार देने योग्य है। नीति कहती है उसको ऐसे मार दो जैसे पागल कुत्ते को घेर कर मार दिया जाता है। ये शब्द जो भगवान यहाँ कह रहे हैं, गोरखपुर वाला वहां नहीं छिपा पाया। कहाँ? 11वें अध्याय में, 11वें अध्याय में नहीं छिपा पाया उसको। चाहे वो उन्हें जानबूझ के छिपाए हों या कैसे छिपाए हों या ना मिले हों उसको, क्योंकि ये जो महाभारत का संकलन हुआ है ये कई प्रतियां हैं पूरे भारत की। ये सारी प्रतियां इसमें दी हैं पूना वालों ने। इन्होंने बहुत काम किया, करीब मेरे ख्याल से 30 वर्ष तक काम किया, कई हजार लोगों ने उसमें। तो इन्होंने जहां भी मिला है वो बता दिया कि ये वहां की प्रति से लिया, ये वहां की प्रति से लिया, जावा तक से लिए हैं, विदेश तक से लिए हैं। तो अब देखो महाभारत, गीता पर आओ, भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन से? द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथम च कर्णम तथान्यान्यपि योधवीरान् मया हता जहिमा वितिष्ठा युद्धस्य जेतासि रणे सपत्नान्। अर्जुन, द्रोण को, भीष्म को, जयद्रथ को मारो। द्रोणम च भीष्मम च जयद्रथ, कर्णम, कर्ण को मारो ना, इनको मैंने मार दिया है। ये शब्द हैं, इनको मैंने मार दिया है, अर्थात धर्म ने इनको मार दिया है। धर्मे भतोहन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म की जो रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है, जो धर्म की रक्षा नहीं करता धर्म उसको मार देता है। तुम्हें पाप नहीं लगेगा, तुम इनको मारो। लोगों की समझ में यही नहीं आ रहा था भगवान कृष्ण से पहले कि दुर्योधन को मरवाने से पहले, शकुनी को मरवाने से पहले, दुशासन और कर्ण को मरवाने से पहले भीष्म को मरवाना क्यों आवश्यक है। अभी एक चलते चलते एक बात याद आ गई। कुमार विश्वास का शो मैं देख रहा था, तो वो अभिमन्यु की बात आ रही थी इसमें कि अभिमन्यु जब चक्र भेदन करने जा रहे थे, चक्र विभेदन, तो द्रोणाचार्य ने उन्हें आशीर्वाद दिया, विजयी भव। अच्छा, वो वहां लग गया। अच्छा, तो उन्हें आशीर्वाद दिया विजयी भव। अब वो हो गया विजयी भव।
भीम ने भी आशीर्वाद दिया, अर्जुन ने भी, नकुल सहदेव ने भी। तो वो कहते हैं कुमार विश्वास महाराज, भगवान कृष्ण का यशस्वी भव, और कई हजार आदमी ताली बजा रहे हैं। अरे बाबलो, तुमने महाभारत नहीं पढ़ा? गलत बोल बोलो रहा है ये आदमी। जब पता था तो। ये आदमी गलत बोल रहा है बिल्कुल। हाँ महाभारत नहीं पढ़ा, तुम ताली बजाए जा रहे हो। उस समय वहां अर्जुन नहीं है, नहीं है, वहां अर्जुन भगवान अकेला कृष्ण। नहीं था। अगर अर्जुन होते तो अर्जुन जाते ना चक्रव्यूह भेदन करने। सवाल क्या था, वो उसको बच्चे को भेजते। तो ऐसी अजीब अजीब चीजें हैं। लोग अपनी ताली पिटवाने के लिए भी जने कहां से ढूंढ लाते हैं कुछ चीजें। भाई गलत मत बताओ। अब जिन्होंने वो उसका सुना है, वो तो सब यही मानेंगे कि कुमार विश्वास ठीक कह रहा होगा। एक वो उसने उसका वो आ रहा है रोजाना, कर्ण कह रहा मेरी क्या गलती थी, मेरी क्या गलती थी। अब तुझे पता ही नहीं, भगवान ने तो पूरे अपराध गिनाए हैं कर्ण के। द्रौपदी को वैश्या कहा है, द्रौपदी को नंगा करने का आदेश दिया है, पांडवों को नंगा करने का आदेश दिया है, वारणावत में जलाने का आदेश दिया है, भीम को जहर देने की सलाह उसी की है। सारे अपराध गिनाए हैं उसके। और उसकी एक टेक है, क्वे ते धर्मस्तदा गता। तो महाभारत, रामायण, वेद, उपनिषद पर बोलना चाहिए, लेकिन गलत नहीं बोलना चाहिए कहीं भी। बहुत सोच समझकर। वो ईश्वर देख रहा है हमको, इसका दंड मिलना चाहिए। तो यहाँ पर लोगों की समझ में यही नहीं आ रहा था भगवान कृष्ण से पहले कि दुर्योधन को मरवाने से पहले, शकुनी को, इन आतताई लोगों को मरवाने से पहले भीष्म को, द्रोण को मरवाना क्यों आवश्यक है। तो पहले कहानी आती थी, उससे समाप्त कर बात करें। एक राक्षस नहीं मरता था। किसी ज्ञानी पुरुष ने बताया ये में कि 7 समुद्र पार एक पेड़ है, पेड़ में एक पिंजरा है, पिंजरे में एक तोता है, उसमें इसकी जान है। कोई उसे मारेगा तो ये मर जाएगा। तो बड़ी मुश्किल से एक आदमी सफल हुआ, तो जल्दी से इसकी टांग तोड़ दो। उसने एक टांग तोड़ दी तो वो लुढ़कता हुआ चला, और दूसरी तोड़ तो ढूंढ मुंडा, अरे गर्दन मरोड़ दो। जैसे गर्दन मरोड़ी तो वो राक्षस मर गया। तो भीष्म पितामह, जिन पे हम इतना भरोसा करते हैं और बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ऊर्ध्व रेता हैं, सारी बात है। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसको अपने कर्मों से एक एक चीज को प्रकट करके दिखाया है। उन्होंने बहुत साफ कहा है, शांतनो न बद्धते। भीष्म भी हमेशा अच्छी बात नहीं कहते। दूसरी जगह उन्होंने कहा है, भीष्म और द्रोण भी सत्य को अनदेखा कर जाते हैं। ये भगवान कृष्ण की राय है। हम भगवान श्री कृष्ण पर 29 तारीख में बात करेंगे आगे चल के। आज मेरा थोड़ा स्वास्थ्य भी गड़बड़ रहा है कि 4 दिन से मैं, कुछ तबीयत खराब थी मेरी बहुत ज्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको गुरुजी। आपका स्वास्थ्य भी नहीं ठीक है, फिर भी आपने आज के इस कार्यक्रम को किया, और अगले कड़ी में हम आगे की बातों को रखेंगे, यहाँ पे आपसे जानेंगे। लेकिन महाभारत से सच में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि अगर समय पे उचित कदम ना उठाया जाए, जो सक्षम पुरुष हैं, जो सक्षम लोग हैं, अगर वो सही कदम नहीं उठाते हैं तो कितना बड़ा विनाश हो सकता है। तो मौन रहना भी कभी कभी बहुत ही घातक सिद्ध होता है। ऐसी शिक्षा मुझे लगता है कि महाभारत से मिलती है। और आप क्या सोचते हैं इस विषय पे, कृपया कमेंट अवश्य करें। और जब आप यहाँ पे रहते हैं तो एक कमेंट, एक मैसेज यहाँ पे कर दिया कीजिए, तो आपकी उपस्थिति हम तक पहुँच पाएगी। और आज जो लोग हैं जो हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित रहे, कमेंट है जिनके, RSD जातक सर हैं, हमेशा की तरह आपको प्रणाम और मुझे बहुत सारा आशीर्वाद। कीर्तन त्रिपाठी जी हैं, आपको अभिवादन कह रहे हैं। और कहते हैं अपना ही लिखा हुआ उनका एक पंक्ति है कि पद और कद का इस्तेमाल मद से बचकर एवं हद में रहकर करना ही उचित है।
निश्चित रूप से। डॉक्टर शैल वर्मा जी हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित रहीं और वो कहती हैं ये प्रश्न थोड़ा स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म का प्रभाव भी कुछ अंश में कारण हो सकता है क्या? मेरे ख्याल में जब भारत की परतंत्रता के विषय में जब बात हो रही थी, मेरे विचार से उस पे ही इनका है। और निश्चित रूप से आपके वक्तव्य में आज के इस बात को स्पष्ट भी किया गया है कि हाँ, ये भी एक कारण है, एक कारक है। डॉक्टर चेतना पांडे जी यहाँ पे रहीं, आपको प्रणाम कह रही हैं और हार्दिक अभिनंदन हम दोनों का कर रही हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। और इस तरह से कोई खास प्रश्न है नहीं, और अगली कड़ी में हम जब मिलेंगे तब अगर कोई प्रश्न होगा तो मैं आप तक रखूंगी। और जितने भी लोग हैं, मैं फिर भी एक बार कहूंगी कि अगर आप यहाँ देखते हैं इस कार्यक्रम को तो अपने विचार अवश्य रखें और एक कमेंट, एक मैसेज अवश्य किया करें। लाइक और शेयर अगर हो सके तो कर दिया करें। ठीक है गुरुजी, फिर हम लोग मिलते हैं और सभी को जन्माष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और निश्चित रूप से हम लोग जब अगली कड़ी में मिलेंगे तो बहुत सारे विषयों की और बृहद रूप से जानकारी आप तक पहुंचेगी। सभी को जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।